बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ईद बड़ी खुशगवार गुजरी, सबकी गुजरी, उम्मीद है कि आपकी भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। लेकिन ऐसा होता है कि जब ईद के दिन आते हैं तो बहुत से लाहौर के अंदर ऐसे शहरी मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो ना सिर्फ लाहौर के रिहायशी हैं बल्कि लाहौर के बाहर के इलाकों के भी रिहायशी हैं। तो जब टाइम पूरा होता है, जैसा कि आज मंडे है, आज पीर का दिन है, तो लोग शहरों में वापस आते हैं। अब चूंकि वापस आते हैं, जाने से पहले भी हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम भी किए, ऐसी खबरें भी चलाई हैं कि जी ओवर स्पीडिंग होती है, ओवरलोडिंग होती है, ओवर चार्जिंग होती है। ये तीन चीज़ें बड़ी अहम है जिनको कंट्रोल करती है हमारी हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। अच्छा जी, अब पुलिस का ये काम होता है कानून का इम्प्लीमेंट करवाना। जहाँ तक होता है, जहाँ तक कोशिश होती है, ये करते हैं। हमें जहाँ तक नॉलेज मिला, वो नॉलेज के मुताबिक मैं आज फिर ठोकर में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद होंगे डीआईजी साहब हैं मोटरवे, शाहिद जावेद साहब मौजूद होंगे। उसके बाद मेरे साथ डीएसपी मौजूद होंगे असलान साहब, मेरे साथ इंस्पेक्टर मौजूद होंगे इरफान साहब, जो कि मोटरवे को डील करते हैं, मोटरवे को संभालते हैं और पूरे अपनी जितनी जो उनकी हदूद है उस हदूद में रहकर काम करते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ जिन्ना टर्मिनल के बिल्कुल बाहर, जहाँ सबसे पहले तो हम डीआईजी साहब से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग फील्ड में वापस आएंगे और ये देखेंगे जो लोगों की शिकायत हम तक पहुँच रही है, हर साल पहुँच रही है, इससे कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। हमें यह भी मालूम हुआ है कि अगर ओवरलोडिंग की होती है या ओवर चार्जिंग होती है, उसमें बेनिफिट मालिकान का ही है। क्यों? क्योंकि टिकट्स नहीं दी जाती हैं। अमूमन आधी सीट्स की टिकट दी जाती है, जबकि आधी सीटों की टिकट नहीं दी जाती। वो पैसा हराम होता है। वो हराम कैसा होता है? फिर ओवरलोडिंग होती है, बसों के ऊपर लोगों को चढ़ाते हैं, बसों के अंदर लोगों को खड़ा करते हैं। फिर जब जुर्माना होता है, क्योंकि मोटरवे पुलिस की ना ये क्वालिटी है, ये सिर है उनके सर पे कि तुम पैसे फड़ाओगे ना, इन्हों ने नहीं फड़ने, इन्होंने जुर्माना करना ही करना है टोटा। तो उसी चीज़ों से बचने के लिए, उन पैसों से बचने के लिए ये लोग जुर्माने ओवरलोडिंग से कंप्लीट करते हैं, ओवर चार्जिंग से कंप्लीट करते हैं, रश डालते हैं और आके इनके हाथ में जुर्माने की जगह में पैसे पकड़ाते हैं, अपनी जान छुड़वा लेते हैं। दूसरी जानिब एफआईआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मुझे लगता है कि जहां आज तक उनकी अकल ही नहीं काम कर सकी, उनकी आंखें नहीं खुल सकी कि किस तरीके से यहाँ पे टिकट का जो लेने देने का तरीकेकार है, जो टिकट दी जाती है वो आधी दी जाती है, ये तमाम सीट्स की दी जाती है और उसके बाद वो टैक्स जमा भी हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इन तमाम बातों का इनका शाफात हम तक तो है, लेकिन इन तमाम का पोल आज हम मोटरवे पुलिस के साथ आपके सामने खोलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी हाईवे एंड मोटरवे शाहिद जावेद साहब, जिनसे अब हम मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मोटरवे को लेकर और चार्जिंग को लेकर और जो कुछ भी ईद के दिनों में सर्विसेज प्रोवाइड की गई मोटरवे की जानिब से, मोटरवे पुलिस की जानिब से, हाईवे पुलिस की जानिब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद साहब, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने और आपकी टीम ने तो जहाँ तक हमने देखा है कि सड़कों पर ईद गुजार दी है। अब आगे छुट्टियां मिलेंगी आपको या आपकी टीम को? सर पहले तो ये बताएं। हमारा सिस्टम है छुट्टियों का कि फोर्टनाइटली रेस्ट वगैरह होते हैं, रोटेशन में होते हैं, क्योंकि पुलिस की तो ड्यूटी है 24 घंटे, हमने तो रोड पे होना है कम्यूटर की सेफ्टी के लिए। तो इसलिए वो फिर एक सिस्टम है लीव्स का, वो चलता रहता है साथ साथ। अच्छा शायद साहब, अमूमन देखने में हमें ये आता है कि सबसे ज़्यादा कार्रवाई तब की जाती है ओवर चार्जिंग के ऊपर, बसेस के ख़िलाफ़, जीटी रोड पे या मोटरवे पे, कि जब ईद आती है या कोई त्यौहार ऐसा आता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं या जाते हैं। आम दिनों में सर ये तरीक़ेकार क्यों नहीं इतना ज़्यादा स्ट्रांगली रहता? देखें, ओवरलोडिंग पे कार्रवाई तो सारा साल चलती रहती है। ईद के दिनों में चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है और चूँकि आम दिनों में तो ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल एक आदमी ने भावलपुर से भावल नगर जाना है या लाहौर से भावल नगर जाना है, तो वो अगर बस उस वक्त नहीं मिल रही तो घंटे बाद, 2 घंटे बाद। लेकिन ईद के दिनों में चूँकि उसने हर सूरत पहुँचना होता है तो फिर ओवरलोडिंग की मुश्किलात आती हैं। मुसाफिरों की एक ट्राई भी होती है कि अगर बसें अवेलेबल नहीं हैं, टिकटों की शॉर्टेज है, तो बाज़ औक़ात छत पर चढ़ के, पायदान पर या अंदर मूड़े रख के बैठ जाते हैं। तो इसलिए फिर ईद के दिनों में चूँकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसके खिलाफ स्पेशल कैंपेन चला के हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसे यहाँ पर ये बात करते हैं कि सर जैसे आपने कहा कि ईद के दिनों में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, आम दिनों में नहीं आते या हो रहे होते हैं या कम होते हैं, इसका मतलब ये समझेंगे सर कि बसेस अड्डे वाले जो हैं इन्हें कोई खौफ नहीं है पुलिस का, या डरते नहीं है, कहते हैं कोई बात नहीं, वही रवायती मामला जो हम सुनते भी हैं कि चंद पैसे दे के छूट जाए, क्या ऐसा देखने में है सर? ये दो बातें हैं बेसिकली मैंने। नहीं, ऐसा कतन नहीं है। नॉर्मली हमारी ब्रीफिंग चलती रहती है, हम डायरेक्टली इन लाइजॉन होते हैं इन मेजर कंपनीज़ के साथ, इनके साथ ब्रीफिंग्स भी होती हैं, हमारे एजुकेशन यूनिट्स पे जाते हैं, इनके साथ हमारी मीटिंग्स भी हैं। ईद से पहले भी हमने तमाम ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठ के मीटिंग की थी। और जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, होता यह है कि जब मुसाफिरों का रश बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, अड्डे पे भी बहुत रश लग जाता है, और फिर ज़ाहिर है वो सिंपैथेटिक कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर 2 मूड़े अंदर रख लिए, उसके ऊपर लोग बैठ गए। लेकिन अब तो लोग इतने विजिलेंट हो गए हैं कि फौरी तौर पे 130 पे हमारी हेल्पलाइंस बड़ी मुस्तैद होती हैं, फौरी तौर पे वो इतला कर देते हैं और हम उसको रोक के। आम दिनों में तो बाय एंड लार्ज हम करते तो ज़रूर हैं, लेकिन बहुत कम ओवरलोडिंग भी होती है और ओवर चार्जिंग तो होती नहीं है। ईद के दिनों में ये मुश्किल पेश आती है, तो उसके लिए हम स्पेशल कैंपेन चलाते हैं। सर जब अड्डे से बसेस बाहर निकलती हैं ना, तो मुसाफिरों का भी ये कहना होता है और कुछ वहाँ के लोगों का भी ये कहना होता है
कि डबल टोकन उस वक्त मौजूद होते हैं, वहाँ पर अगर पुलिस वाले मौजूद हों तो सिंगल अगर उसे लुक आफ्टर किया जाए सिंगल तौर पे, यानी जिस गेट से वो निकल रहे हैं आ रहे हैं उसी गेट से जा रहे हैं, तो ये ओवरलोडिंग की बचत हो सकती है। तो ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल हो सका, वहाँ पे कोई नहीं कार्रवाई हो सकी? उसमें डिपेंड करता है, कुछ अड्डे तो ऐसे हैं जो हमारी मोटरवे की जुरिस्डिक्शन में हाईवेज़ पे आ जाते हैं, कुछ अड्डे ऐसे हैं जो बाय एंड लार्ज जिस तरह अर्बन एरियाज़ में लाहौर में है, बंद रोड है, या जितने बड़े शहर हैं वो चूँकि म्यूनसिपल कमेटी के लिमिट्स के अंदर होते हैं, हमारा NHA के उसके ऊपर मोटरवे पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ये काम कर सकती है, ये आपका अच्छा आइडिया है, हम उनके साथ लाइजॉन करेंगे, ये आइडिया उनको फ्लोट करेंगे, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इस तरह होना चाहिए, लेकिन चूँकि हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर होते हैं इसलिए हमारे कैपेसिटी इशूज़ हैं हम उसमें। सर किसी बात से एक बात और मेरे जहन में ये कि लोगों को यही कन्फ्यूजन है आज तक कि वो कहते हैं मोटरवे पुलिस की समझ नहीं आती है कि वो मोटरवे को कंट्रोल कर रही है या हाईवे को कंट्रोल कर रही है। मोटरवे की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या सर मोटरवे पुलिस की? ये बेसिकली नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है, वो तमाम सड़कें जो नेशनल हाईवेज़ में आती हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की सड़कें हैं, उन तमाम के बेशक वो मोटरवेज़ हों, बेशक वो नेशनल हाईवेज़ हों, ये GT रोड्स वगैरह, वो तमाम की तो ये एक्सप्रेस वेज़ हों, स्वात एक्सप्रेस, ये सारी मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आती हैं और इसमें मोटरवे पुलिस एनफोर्समेंट करती है। अच्छा सर, जहाँ पर हम लोग इस मोटर पुलिस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या बसेस के स्टैंडर्ड को देखना भी मोटरवे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? स्टैंड्स को देखना, स्टैंडर्ड्स को, उसके स्टैंडर्ड को देखना, उसकी बनाने की, क्योंकि ऐसे बहुत सी लोकल बसेस हैं जिनकी बॉडीज मैं अर्ज कर देता हूँ। नहीं, उसमें ऐसे है, उसमें एक डिपार्टमेंट है पंजाब का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है और उसके तहत एक ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट है, और विक्स वालों को उन्होंने ये दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जिसमें उसकी सेफ्टी, इसकी ब्रेक्स, इसकी सिटिंग कैपेसिटी, इसकी बाकी चीज़ें वो चेक करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं। वो ऑनलाइन डेटा हमारे पास मौजूद है और तमाम सूबों का मौजूद है हमारे पास। हम गाड़ियों को बाकायदा रोक के उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करते हैं, उनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, उनके बाकी टायर्स, उनकी टायर की वॉर्न आउट, उनकी लाइटें, उनके हर चीज़ उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट के हिसाब से हम चेक करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी, और हम उसकी रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं और लाजमन चेक करते हैं उसे। तो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं उस सर्टिफिकेट के, हम लोग क्या उसमें देखते हैं? वो 1 साल के बाद रिन्यू होता है, मोटर व्हीकल एग्जामिनर उसे करता है, उसे चेक करता है। उसके अंदर मुख्तलिफ उसके फीचर्स होते हैं, उसके बियरिंग कैपेसिटी उसकी होती है कि कितना लोड उसके ऊपर होगा, कितनी सीटें उसके अंदर लगी होंगी, उसकी हैंड ब्रेक की कैपेसिटी क्या है, उसकी दूसरी ब्रेक की कैपेसिटी क्या है, उसके टायरों की वो गिरथ कितनी है उसके टायर्स की, बाकी उसकी जो लाइट्स शाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर एक एक फीचर जो होता है सेफ्टी का, वो सारा के सारा उसके अंदर। जैसे मेरे ख्याल से उस बस चलाने वाले ड्राइवर को नहीं पता होता। नहीं पता होता है। अच्छा, जाहिर है बस चलाने वाला ड्राइवर तो जाके वो करवाता है वो, और हम इस मौके में ब्रीफ भी करते रहते हैं लोगों को। देखें, कलर कार पे कुछ वाकयात हुए थे, कुछ और एक्सीडेंट्स हुए थे जिसमें ब्रेकिंग कैपेसिटी जो सर्टिफिकेट पास था, लेकिन उसके अंदर ब्रेकिंग कैपेसिटी उससे बहुत कम थी जितनी परमिसेबल लिमिट थी। उसके बाद हमारी मीटिंग्स हुई विक्स वालों के साथ, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के साथ, और अब चीज़ें बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन हो गई हैं और इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा सर, कलर कार का आपने चूँकि जिक्र किया, फिर एक और बात मेरे जहन में आ गई। जब वापस आ रहे होते हैं तो एक डेड एंड बनाया गया कि जहाँ पे अक्सर ब्रेक फेल होती हैं तो टायर्स लगाए हुए हैं कि गाड़ियाँ इस तरफ चली जाएँ। ऐसा क्यों है सर? क्या उसको बनाने के वक्त NHA की जानिब से गलतियाँ हुई हैं कि वो टर्न गलत है जिसको हमने सेव करने के लिए हमें लगानी पड़ी? उसमें ये तो NHA वाले ज़्यादा बेहतर ब्रीफ कर सकेंगे। उसमें थोड़ा सा स्लोप का इशू तो ज़रूर है, स्लोप थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो परमिसेबल लिमिट्स के अंदर है। ऑब्वियसली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देख के किया गया था। वहाँ पे एक स्पीड लिमिट है, अगर उस स्पीड लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर उसके अंदर हैजर्ड का चांस हो जाता है। अब तो हमारी डिप्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा विजिलेंट है मोटरवे पुलिस के, वहाँ पर स्पीड को बड़ा स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे से अब वहाँ पे हादसा काफ़ी रोकथाम है उसके ऊपर। बाकी हादसा तो ज़िंदगी में दुनिया में कहीं भी हो जाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है जवान। अच्छा, जैसे आपने विक्स की बात की, ऐसे बहुत सी बसेस हमें फिर भी देखने में आती हैं कि जो रूट पे मौजूद होगी, सड़कों पे मौजूद होगी, तो सर उन तक आप कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि हर बंदा तो नहीं जान सके विक्स के मुताबिक है, आपको कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। पेट्रोलिंग हमें कम देखने में उमूमन आती है मोटरवे पे, हाईवे पे भी, क्या उसकी वजह ये है कि वो कंट्रोल में नहीं होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हमारी ना पेट्रोलिंग का सिस्टम ये है कि हमारी बीट्स हैं। एक हमारी बीट जो है उसकी लीनियर जुरिस्डिक्शन तकरीबन 50 किलोमीटर के राउंड अबाउट होती है, 48। उसमें 4 सब बीट्स होती हैं। हर सब बीट 12-12 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर के अंदर एक गाड़ी होती है। ईद के दिनों में हमने ज़्यादा करके 2-2 गाड़ियाँ कर दी थी हर सब बीट के अंदर। उसके अलावा सेक्टर लेवल पर भी स्पेशल स्क्वाड्स निकाले थे और वो पेट्रोलिंग उसके अंदर हो रही थी। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं ना कि वो उस गाड़ी तक पहुँच नहीं पाते, ऐसा मामला नहीं है। देखें, हर गाड़ी को हम रोक के, हमारे पास ऑनलाइन वो हमारी टैब्स के ऊपर मौजूद हैं, विक्स की जो सर्टिफिकेशन है वो हमारा ऑनलाइन एक्सेस मौजूद है। हर गाड़ी को हम रखते हैं, उसमें ड्राइवर्स प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके अंदर जैसे ही हम उसका नंबर एंटर करते हैं उसका सर्टिफिकेट डिस्प्ले हो जाता है, उसके सारे फीचर्स को हम चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी रीच नहीं है उन गाड़ियों तक, हम बिल्कुल करते हैं उसे। अच्छा, वो लोडिंग के बाद हम ओवर चार्जिंग पे आ जाते हैं। ओवर चार्जिंग की असल वजह सर क्या है कि हमारी, फिर वही बात आती है कि हमारी सख्ती नहीं, हमारा रोब कम या उनकी मनमानियाँ ज़्यादा? देखें, दुनिया में जहाँ पे भी लॉ इन्फोर्समेंट होती है वहाँ लॉ की वायलेशन तो होती है, ये तो अदम से चलता आ रहा है।
अब देखें फॉर एग्जांपल ईद के दिनों में सिर्फ N5 सेक्टर पे हमने 5 लाख से ज़्यादा ओवर चार्जिंग के जो फेयर्स हैं वो रिटर्न करवाए हैं। हमारे को 500 से ज़्यादा चलान हैं सिर्फ ओवरलोडिंग के, ये 3-4 रोज़ के। इसी तरह जो M4 और M5 है जो मोटरवेज, उसके ऊपर 475 के करीब चलान है। ओवरलोडिंग के 1000 से ज़्यादा चलान हैं। ये एक जारी सिलसिला है जो क्राइम एंड पनिशमेंट का और उसकी अकाउंटेबिलिटी का चल रहा है। अक्सर अब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ये काम नहीं करते, लेकिन कोई कर लेते हैं लालच में आके, तो उसको फौरी तौर पर इन्फोर्स कर दिया जाता है। आइंदा के लिए डेटरेंस भी हो जाती है और उसका फौरी तौर पे अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है। सर अक्सर मुसाफिर ऐसे होते हैं जो गांव देहात के होते हैं, उन्हें नहीं पता कि 130 क्या है, उनकी अवेयरनेस के लिए फिर आज तक हमने क्या किया? उसके अंदर हम लगातार ब्रीफिंग कैंपेन्स चलाते हैं। हमारे एजुकेशन यूनिट्स हैं जो अड्डों पे जाके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लोगों को शॉप्स के ऊपर जाके सेमिनार्स मुनक्किद कराते हैं, वॉक्स करते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू एजुकेट करते हैं। ब्रीफिंग का एक सिलसिला जारी है, लेकिन ओबियसली पेनिट्रेट करने तक रूरल एरियाज़ तक उसमें कुछ टाइम लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के फजल के साथ अब तो सारे कर रहे हैं। 130 पे जो आप कॉलों का हमारा हुजम देखें या जनरल हेल्पलाइन के ऊपर, उसमें हर बैकग्राउंड का, बेशक वो इलिटरेट है, बेशक लिटरेसी रेट है, तमाम लोग उससे रब्ता करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। सर एक सजेशन है, अब तो आप बहुत सीनियर माशाल्लाह, एक सजेशन है सर, अगर ऐसा हो सकता है तो बड़ा मुझे लगता है शायद अच्छा हो, बाकी आप बेहतर समझ सकते हैं कि अगर हम उस टिकट के पीछे या आगे या बस में एक बड़ी वाज़ेह जगह पे 130 को आवेज़ा कर दें तो बहुत से मसाइल हल नहीं हो सकते सर। हमने तो गाड़ियों में भी टेलीफोन नंबर्स, हेल्पलाइंस लगाई हुई हैं। जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसके साथ स्टिकर्स लगे हुए हैं, उसके शीशे के ऊपर जहाँ पे उसके वो जगह बनी हुई है उसके साथ, वहाँ पे हमने गाड़ियों के अंदर भी लगाए हुए हैं। टिकट्स के पीछे भी लिखा हुआ है, लेकिन हम आपकी तजवीज़ को मज़ीद देख लेते हैं। मतलब इनको अगर हम बाउंड कर दें सर कि मुसाफिरों की सीट तक के पीछे भी लिखा गया, क्योंकि टिकट वो प्रिंट आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट है, तो उसके ऊपर हम देख लेते हैं कि उसके ऊपर आया वो प्रिंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, जहाँ पे मुसाफिरों की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग क्या चलती रही इस दिनों में, ईद के दिनों में? मैंने बताया ना कि हर सब बीट के अंदर हमने एक गाड़ी ज़्यादा निकाली और हर सेक्टर लेवल पे हमने 2 गाड़ियाँ निकाली, और ये तकरीबन 13 बीट्स हैं मेरे पास जो लाहौर से सादकाबाद तक हैं, और उधर से हमारे पास 14 बीट्स हैं जो M2 और M5 और M4 के ऊपर हैं। तो हर सब बीट के अंदर एक एक्स्ट्रा गाड़ी, जिसके अंदर 26 गाड़ियाँ इन बीट्स के अंदर और 28 गाड़ियाँ उन बीट्स के अंदर, और बाकी सेक्टर लेवल पे 2-2 गाड़ियाँ, एक स्क्वाड और एक सेक्टर लेवल पे लाइन्स की गाड़ी। तो हमने तकरीबन इन 4 दिनों में डबल कर दी थी अपनी पेट्रोलिंग। जितने हमारे मुलाजमीन दफातर में थे, क्योंकि दफातर बंद थे, जितना भी हमारा स्टाफ था हमने सारा डिप्लॉय कर लिया था कि आप लोगों को छुट्टियां हम ईद के बाद उसमें रोटेशन में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आवाम की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है ईद के दिनों में, तो उस सिलसिले में हमने सारी फोर्स डिप्लॉय की थी। अच्छा, फोर्सेस को लेकर और सवाल करूँगा सिर्फ सर, मैं आप लोगों की तरफ भी आऊँगा, कुछ आप लोगों के मफाद की तरफ भी आऊँगा। वो मफाद यामा में पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, सब लोग शामिल होते हैं सर। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि चलान क्या बहुत इजाफा है, मतलब 2000, 2500, 3000 चलान है, अमाउंट में बड़ा इजाफा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सर चलान में मजीद इजाफा किया जाए कि लोग वाकई फिर कानून से डरें, को 50,000 जुर्माने जाएँ, 40,000 जाए, ऐसा नहीं हो सकता सर? वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा। देखें ना, 50,000 तो जो जुर्म है उसकी नौयत के हिसाब से उसकी सज़ा होती है ना। अभी हमारी सोसाइटी इस नहज पे नहीं आई, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा 300-400% इजाफा हो गया है। 750 का जहाँ ओवर स्पीडिंग का चलान था वो बढ़ के बहुत ज़्यादा उसकी अमाउंट बढ़ गई है। तो अभी बहुत ज़्यादा डेटरेंस क्रिएट हुई है और बहुत ज़्यादा कमी आई है ट्रैफिक वायलेशंस के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खुश आइंद है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम इसकी आदी हो जाए, फिर भी अगर कोई करता है तो उसके बाद फिर इस पर भी गौर किया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ GT रोड ही क्यों, हम लोग मोटरवे क्यों नहीं संभाल सकते? सब जैसा आपका भी जोन GT रोड वाली साइड पे है, मोटरवे के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते सर? नहीं, मोटरवे पे इंटरफेयर क्या मतलब, मोटरवेज भी हमारे पास ही हैं। हाँ बिल्कुल, आपके पास है। देखने वाले में यही आता है ना कि मोटरवे भी आपके पास है, GT रोड भी आपके पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये देखने में आया कि हाईवे को बिल्कुल अलग किया जाता है। मतलब आपकी ड्यूटी अगर सिर्फ GT रोड पे है तो मोटरवे पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, ऐसा भी है सर? हमने ये भी सुनने में आया, ये भी देखने में आता है सर। नहीं, नेशनल क्लियर हो जाए, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस वन फोर्स है, एक पुलिस फोर्स है जो हाईवेज पे भी तैनात है, मोटरवेज पे भी तैनात है। आपस में इंटरचेंजेबल है, चूँकि सेक्टर्स और बीट्स और जोन्स अलग अलग हैं, उसके अंदर ड्यूटी कर रहा है, लेकिन आज एक अफसर यहाँ लगा हुआ है, कल वो वहाँ लगा हुआ है, तैनाती कर रहा है, उसमें तो कोई इशू नहीं। अच्छा, कोई वायलेशन करता है, फर्स्ट लाहौर से जा रहा है, वो गुजरांवाला जाकर उसने वायलेशन की है, ये भी क्या कन्फ्यूजन है कि उसके खिलाफ केस का बनेगा, गुजरांवाला बनेगा या लाहौर बनेगा, किस थाने में बनेगा? ट्रैफिक वायलेशन तो वहीं पे उसे एड्रेस कर लिया जाएगा ना, वहीं पे टिकट इशू कर दिया जाएगा, वहीं वो जुर्माना पे करेगा बस। और सर अगर कोई क्राइम होता है
जिसको बाकी पंजाब पुलिस हाँ, देखती है, उस वक्त में क्या होता है? अगर तो हाईवेज पे या मोटरवेज पे कोई क्राइम होता है तो वो ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाता है। क्राइम कंट्रोलिंग के अंदर हमने स्पेशल क्राइम स्क्वाड्स भी निकाले हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की गाड़ियाँ भी हमारे साथ एट टाइम्स पेट्रोलिंग भी करती हैं, पिकेट्स भी करती हैं एट टाइम्स। और अल्लाह ताला के फजल के साथ ये देख लें कि ईद के दिनों में ज़ीरो क्राइम था। वैसे भी क्राइम बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है हमारे एरियाज़ में, क्योंकि हम भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी करती है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस के भी वायरलेस सेट्स लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत क्लोज है, डीपीओस के साथ रेगुलर लाइजोन चल रहा होता है, तो वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ शाज के तौर पे हाईवेज और मोटरवेज पे क्राइम के वाक़यात होते हैं। सर, आपने मोटरवे पर और हाईवे पे एक चीज़ और नोटिस की होगी, आप खुद भी वहाँ पे सफ़र करते होंगे, आपके अपने बाकी अफसरान भी करते होंगे, अक्सर रात को लोग बीम ऑन करके चलते हैं वहाँ पे ड्राइव करते हैं, क्योंकि जो राइड का सेंटर पॉइंट है वो बहुत नीचा है, दूसरी जानिब से ऑपोजिट आने वालों की आंखों में वो रिफ्लेक्ट करता है, वो भी हादसे की वजह बनती है। इस तरफ कोई हमने देखने में नहीं आया, कोई रुझान कंट्रोल करने के लिए, हमने समझाने के लिए बीम ना ऑन की जाए? नहीं, उसमें दो चीज़ें आप शायद मिस कर गए। एक तो इन्फोर्समेंट तो हम करते हैं, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। दूसरा, NHA ने मुख्तलिफ जगहों पे मोटरवेज के ऊपर वो बैरियर्स लगा दिए हुए हैं प्लास्टिक के, जो दरमियान में लगे हुए हैं बीम कंट्रोलिंग के लिए। वो अगर आप देखें तो M4 पे भी, M5 पे भी, मुख्तलिफ जगहों पे वो लगे हुए हैं। उसमें से कुछ बाज़ों का टूट जाते हैं, कुछ हवा के साथ या कुछ और चीज़ों के साथ, वो साथ साथ रिप्लेस करते रहते हैं। सबसे वो रिफ्लेक्टर्स हैं सर, मैं बीम लाइट्स की बात कर रहा हूँ, गाड़ियों के बीम ऑन करके रिफ्लेक्टर्स तो कैट आइज और उन रिफ्लेक्टर्स की बात, जो दरमियान का मीडियन है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक के कुछ 3 से 3.5 फुट 2.5 फुट के वो लगे हुए हैं, जो बीम्स को रोकते हैं ऑपोजिट साइड से आने वाले की आंखों में ना पड़े, वो लगे हुए हैं। वेरी गुड। अच्छा सर, लास्ट में आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि बाकी इदारों की तरह हमें ये देखने में बहुत कम आया या कहने कि नहीं आया, क्योंकि मैं तो सब चीज़ को निशानदेही करूँगा जो आप लोगों के फ़ायदे की भी चीज़ भी हो, कि सर कोई ऐसा वेलफेयर नहीं बनाया गया कि रिटायरमेंट के बाद या ड्यूटी के दौरान बच्चों को तालीम दी जा सके, आपके अफसरान के, आपके एहलकारों के, या हॉस्पिटल्स बन सके आपके, इस तरह की चीज़ें आज तक नहीं हुई मोटरवे में, एक अर्सा गुजरा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। वेलफेयर का पूरा एक यूनिट मौजूद है, एक पूरा निज़ाम मौजूद है। बच्चों के स्कॉलरशिप्स हैं, शुहदा के बच्चों की तो 100% फ़ीस मोटरवे पुलिस पे करती है। हमारे जो ड्यूरिंग ड्यूटी डिसीज़ हो जाते हैं उनके बच्चों की टोटल फ़ीस पे करती है। बाकी 3-3 लाख 4-4 लाख रुपये प्रोफेशनल कॉलेजेस में, 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपये आम कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप देते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर टोटल मेडिकल फ्री है हमारा मोटरवे पुलिस की तरफ से। हमारे पैनल पे हॉस्पिटल्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत से हॉस्पिटल्स के साथ साइंड है, और वो सारा सिस्टम मौजूद है। वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक वेलफेयर का मरबूत निज़ाम है, जैसा किसी भी और पुलिस का, पंजाब पुलिस का या बाकी पुलिस का, मोटरवे पुलिस का एक वेलफेयर का पूरा सेटअप है, और हम अपने मुलाजमीन का बहुत लुक आफ्टर करते हैं। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे हम फील्ड में जाएँ, तो फील्ड में हमारे साथ कोई होंगे? जी बिल्कुल, आपके साथ टीम भिजवाते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। असनाद साहब DSP हमारे साथ मौजूद हैं मोटरवे से। बस को रोका गया है कि ओवरलोडिंग की गई हुई है। सर क्या देखते हैं असनाद साहब आप, ये क्या? हाँ जी, इसको टिकट हुआ है। हाँ जी, ओवरलोडिंग होगा टिकट ऑलरेडी। तो यार क्यों कर दो यार, तुम बात क्यों नहीं आते, क्यों टिकट कराते हो अपने खिलाफ? सर क्या वो गरीब तबका जो होता है ना, वो छत पे बिठाते हैं। अगर 1000 रुपया किराया ना, वो हमें 600 रुपया देते हैं। यार गरीब तबके की जिंदगी नहीं है मेरी जान, ऊपर छत पे बैठे मेरी बात नहीं, अंदर भी हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर लोग हैं, वो चले जा कहते हैं हमें लेके जाएं। वही बात है, मजबूरी का नाम असला साहब ऐसे ना मुद्दे वाले कर दिए। नहीं, ये बिल्कुल यहाँ भी बनाए, मैं हम बिल्कुल इजाजत नहीं देते कि भी लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलें। हाँ जी, क्योंकि ओवरलोडिंग एक ऐसा नसूर है। अंदर ही है। बात सुनिए भाई, सही बताएंगे आपको बात, असला साहब की बात आप सुनिए। जो नेशनल हाईवे मोटरवे के जो एरिया से जब बाहर होते हैं तब आप छतें भी लगाते हैं, और इससे पहले होती है, बाद में नहीं होती। यार तुम खौफ कोई नहीं है, डर कोई नहीं? नहीं, हमारी कारवन ट्रांसपोर्ट कंपनी वो ओवरलोडिंग इतनी नहीं करने, अब आ रही है ना फुआरी, अंदर ही है, ऊपर नहीं बैठने देता कोई भी। हमारे मालिक खुद इस चीज़ के खिलाफ बात है। दूध में एक कतरा जहर का भी चला गया तो दूध पूरा जहर हो गया ना, फिर थोड़ी हो या ज्यादा हो, क्या पता चलता है? बिल्कुल। ये ईद के मौके पे ना हम इनको 5-7 सवारियों का हम देते हैं मार्जिन, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। ट्रांसपोर्ट क्योंकि रूटीन की होती है, क्योंकि स्पेशल बसें तो कहीं से आती नहीं है। हाँ जी। यही ट्रांसपोर्ट जो रेगुलर है, इसमें फिर हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं। वो आपके थोड़े से मार्जिन को ये ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। वो बात वही थी ना कि हाथ पकड़वाते तो बाजू पकड़ लेते हैं। पंजाबी का होता है, उंगली फाड़ फड़ लेगी। ऐसा ही है ना। आपने ऊपर भी नोटिस किया ना, पता नहीं या मैं नाकस अपनी अकल से बात करने लगूं कि ऊपर जो रैक्स हैं बढ़ाए में वो भी ऊंचे हैं ज्यादा। सामान के लिए है, और नॉन AC बस को अलाउड है। अच्छा। अप टू 4 फीट तक, 3.5 फीट तक होता है, लेकिन उसमें सवारियाँ नहीं बैठा सकते। वो सिर्फ अगर लगेज के लिए देखिए आप AC बसेस जो है उसके ऊपर ये प्रोविजन ही, उनकी ट्रंक्स इतनी बड़ी है नीचे, तो वहाँ पे होता है।
नहीं इजाज़त नहीं इजाज़त अभी तो आपको ज़रा बस चेक करेंगे, उसके बाद आपको जाने की इजाज़त देंगे। यार वैसे क्यों ऐसे करते हैं? मैंने दसो यार ताड़ी मेहरबानी, क्यों लोगों ने जानू खतरे च पाते हो यार? चलो ठीक दसो यार, बस आज का दिन मतलब उन्हें 5-6 की आपको इजाज़त दे दी, वो हालांकि वो देनी नहीं बनती है, फिर भी वो आपके लिए बेहतरी करते हैं, चले यार कारोबार वो चलता भी रहे, इनके आप जो- उसको भी यार। इनके जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऑनर एसोसिएशन के आगे हमारे सीनियर अफसरान से मीटिंग्स भी करते हैं, उसमें फिर ये चीज़ तय होती है कि ठीक है जी, अंदर आप 5-7 सवारियाँ तक कर लें, छत पे किसी सूरत में टॉलरेट नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी, क्योंकि देखें बस के अंदर सिर्फ उन दिनों में कि ये ईद के दिनों में रश ज़्यादा होता हाँ है जी। नॉर्मल से, उस रश को कैटर करने के लिए ये जिसे कह लें कि थोड़ी सी रियायत दी जाती है, लेकिन वो उस रियायत का हालांकि ये बनती नहीं है। बनती नहीं है, हम हाँ जी। रूटीन में हम बिल्कुल नहीं करते जी। क्योंकि अगर उस रियायत का ये फ़ायदा नाजायज़ जब उठाएंगे तो हमने बड़ी स्टर्न एक्शंस लिए हैं। हमारे तकरीबन 300 बसों को ईद से एक दिन पहले, फिर चांद रात को भी यहाँ पे बड़े ठीक ठाक हैवी फाइन हुए हैं। कितने और फाइन इनको करते हैं और- अफसान साहब? तकरीबन कितना फाइन करते हैं आप? हमारा तो तकरीबन अभी फाइन एनहांसमेंट के बाद तकरीबन 10,000 15,000 इसके राउंड अबाउट 10,000 तो मेरे ख्याल से ये जो ओवरलोडिंग करते हैं हाँ उसी के अंदर जो पैसे पूरे होते हैं वही जुर्माने में देके निकल जाते हैं, फिर बनता तो नहीं, ये फिर है एक मेरे जगह ख्याल पे नहीं ना है। से। हाँ। ये वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से इनको लाइसेंस मिल गया, हम इनको कहते हैं या तो ऑफ रोड हो जाओ, हाँ जी। और ये ऑफ रोड भी गए हैं इस दफ़ा, तो हमें ये इतलात मिलती नहीं है कि डायमंड और दूसरी जगहों से जी। ये ऑफ रोड होकर जाते रहे हैं। ट्रैक से हट गए ये लोग, हाँ, ट्रैक से भी हटते रहे हैं, तो फिर कार्रवाई नहीं बनती इनके खिलाफ? नहीं, कार्रवाई तो बनती है बिल्कुल। वो हमें जब दोबारा ज्वाइनिंग पे आते हैं ना, जहाँ जिस पॉइंट से भी हम पकड़ के करते हैं वो भाई। कार्रवाई में क्या करते हैं आप? क्या करेंगे? जुर्माना तो एक बार देखिए, हो गया। देखें, वैसे तो बनता है कि FIR दी जाए ऐसी बस के खिलाफ, उसको बंद किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम स्पेशल चक्कों की बस होती हैं, किसी ने दूर दराज इलाकों में जाना है। अब ईद के मौके पे हम वहाँ पे एक कि नहीं जी नहीं, इसको पर्चा होगा और हम इसको नहीं वो करेंगे, सवारियाँ भी उतारनी पड़ेंगी। वो सेंटीमेंट्स भी हमने देखने होते हैं। ये हमने ये नहीं कि निज़ाम तबाह कर देना है, हाँ जी। हमने निज़ाम अगर इस तरह है और उसमें प्रॉब्लम है तो हमने उसको फिर भी कम से कम प्रॉब्लम के साथ हम आगे लेके चलें, ताकि अगर कोई इंसानी सी जान का ज़िया ना हो। ऐसे इकदाम करें कि जिसमें सिस्टम स्मूथली से हाँ, चले। तो फिर इनको आदत तो रहेगी फिर यही, कोई बात नहीं, खैर है 4-5 बंदे एक्स्ट्रा बिठा लो, खैर है, फिर तो आदत में ये नहीं चेंज होंगे फिर तो नहीं, साथ छत साथ। पे जो है ना मोस्ट डेंजरस जो चीज़ है ना वो छत वाली है, उसकी वो हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, उस पर बिल्कुल हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन अंदर भी क्योंकि वैसे खतरा ही है ना कि हम सीट पे नहीं बैठे हुए, अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाता है, औरतें भी खड़ी होती हैं, बच्चे गोद में उसका लिए होते वो हैं। कानूनी कार्रवाई जो है हमारे पास, हम टिकट इनको इशू करते हैं। अच्छा, ये टिकट हो गई जैसे कि हाँ। अभी ये रोड पे आ सकते हैं, ये ऑफ रोड जाना पड़ेगा, फिर टिकट तो इनके पास है, ये आ सकते थे यहाँ तक जहाँ तक चलान हुआ है। कानून क्या कहता है, आप क्या कहते हैं? कानून तो कहता है कि ऑफ रोड करा के दूसरी बसों में इक्वल करके भेजें, फिर ठीक है, लेकिन अगेन वही सवाल कि इतने ज़्यादा बल्क को, इतने ज़्यादा आवाम को आप कैसे कैटर करेंगे? हर एक ने जाना है वहाँ। अगर हम रोड पे ये देखें, रोड पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है इसके अलावा कि कहीं हम रेस्ट हाउस में कहीं बैठा दें कि जी बसें आएंगी तो कर जी। लेंगे। वो हर बस जो कंपनीज की बसें हैं वो बिल्कुल जो फैसल मूवर यानी भी आप समझे कि मोटर पे पुलिस के पास कमी है वसाइल की भी इस तरह के, फिर हम ये समझें वो जरिए देखें हाँ। आपके होते सर, आपके हाँ, होते बिल्कुल, बिल्कुल यही। वो ਤੁਹਾਡੀ खैर छतों पे लेगी ना जिमें डंकियां लगी जाने हैं, एक मुल्क तो दूसरे मुल्क जानते हैं इस पर सर क्या करना है? आगे चेक करना। इधर DSP साहब के होते हैं बड़े अफसर, इरफान साहब इंस्पेक्टर ने बेचारे डायरेक्ट इरफान में बड़े जुर्माने हो रहे हैं, दादा वास्ता है। कितना फाइन हुआ सर भैया? बहुत 13-13,500 रुपया आया, 14,000। तो इतने की तो आपने सर ऊपर आप देखो ना, देखी चले जे क्या अल्टी सेक्रेटरी ने भी किया जी 6,000 रुपया। फिर भी तुसी बाज नहीं आए सर ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਠਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। यार ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 55 ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, 6,000 ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, 2,000 ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। कितनी सवारियां? 7-9-10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ 9-10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ से ਹੋਣਾ। काम करदा। ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, कितनी दफा ये चीज कही गई आप है कि ईमानदारी छत से पे सवारी बात ना कर रहे हैं। ये जो इरफान साहब की गल तो सुनो आप, पहले, आपको इधर पता मुड़ो। है कि आपको पता है मैंने मूवी पॉइंट पे ड्यूटी की है, आप रूटीन में उधर आते हैं जी जी तो आपको पता है छत पे मना
करता हूँ, सर मैं ਇੱਥੇ ਲੈ ओवरलोडिंग का मना करता हूँ। सर नहीं आंदा वास्ते आंदा वास्ते नहीं होगा आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए, आप लोग ना बात को आंदा वास्ते नहीं होगा मेरी 36 सवारी देखो फिर बात अब यही 2 दिन है, आप इस सर ये लेम एक्सक्यूज है, पता है आपको, आइंदा नहीं कराएंगे भाई। आइंदा कभी भी नहीं आती, आओ फिर आइंदा फिर आ जाएगी। फिर आए हर दूसरे दिन आई होती है। मैं देखूं सर जुर्माने हाथ में, उसके बावजूद लोड हो गया हाल आधा ये काम। है कि यार देखो सर मैंने सजा मिल गई आंदा वास्ते मैं नहीं करा कितनी सजा मिली है? ऐसा 14,500 रुपए बहुत थोड़ी है, ये थोड़ी है उस बहुत थोड़ी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ जुर्माना होना चाहिए मेरे ख्याल से। सर इन्हें होना चाहिए कि नहीं सर? सर ऐसी सजेशन है मैं मेरी। तो कहता सर आंदा वास्ते इनको तो ये कहा है कि इन हालात में इस अगर बहुत ज़्यादा पैसेंजर हो, सवारियाँ ज़्यादा हो, ट्रांसपोर्ट कम है, छत पे ना बैठाएं। सर अंदर आजकल बढ़ा गले लें। कटने के वाकयात हो रहे हैं। इरफान साहब Yes, आप देख yes. रहे हैं, हसन साहब भी देख रहे हैं, छत पे बैठा बंदा डोर फिर गई, जी। जिम्मेदार कौन है कि ਤੁਸੀਂ? नहीं अस्सी आ जाए 80 जिम्मेवार है एफआईआर ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ? बिल्कुल साढ़े खिलाफ ही आंदा वास्ते भाजी नहीं भाई नहीं, छोटा मामला नहीं है इरफान भाई। ऊपर अगर जी, लोग जी, बैठे बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो। डोर फिर के जो हालात हैं तो पिलर आ जाते हैं, छत आ जाते हैं सर। जीरो टॉलरेंस है छत पे बैठने। ठीक है, हम जहाँ पे स्पॉट हो जाती है, ये मुख्तलिफ मोडस ऑपरेंडी इख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। हाँ जी ऑफ रोड हो जाते हैं। मैं जैसे पहले क्या ये इन्होंने जाते वक्त भी इस दफ़ा किया है। सर 20 से 25 लोग ऊपर बैठे हुए हैं हसनान साहब। हाँ जी बिल्कुल। किन्ने ने उत्ते सर 15 14 15 सन किन्ने पैसे इकट्ठे हुए? पैसे आ ਜਿਹੜੇ देते ही ना मैं की गल कर रहा था कि जो लोड लेकर आते हैं वही जुर्माना देगा, तो आप पूरा नुकसान कोई नहीं होगा। ये लोग झूठ बोलते हैं। एक्चुअली असल में बात ये है कि ये ओवरचार्जिंग भी करते हैं और छत पे भी उठाते हैं, जहाँ दाव लगता है ये लगाते हैं और जितना लगता है उतना लगाते चले हैं। जी आए और चेक करते हैं जरा कि ओवर चार्जिंग के हवाले से। आए तो चेक कर लेते, आए इरफान साहब आओ पाइन की ना जी अपना ये उमर जी उमर साहब आओ फिर चलिए अंदर चेक करिए की कर बैठे कोई हो। बात नहीं है ਯਾਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖਤਰਾ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਆਏ ਜੀ ਕਿੰਨੇ पूछे सर? अंदर से आए हैं भाईजान? इधर ही गए हो ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੇ कोई नहीं, किसको फालतू लिया ही नहीं पैसा भाजी, पूरे नहीं देंगे, सवारी नहीं पूरा देंगे, फालतू सानू कितने देंगे। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? पक्की गल है ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ, भाजी, ਉਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। भाजी सवारी को पूछ लो, लिया ही नहीं, किसी अपना किराया नहीं दे सकते। ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, आओ जी आओ। आपके फायदे के लिए मेहनत कर रहे हैं हम, हमारी ड्यूटी है, हम आपके फायदे के लिए काम कर रहे हैं, अपनी कोई मर्जी नहीं है इसमें हमारी। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आपकी ਆਏ ने। कि आप बताएं कि आपसे कोई ओवर चार्जिंग किराया ज्यादा तो नहीं लिया? किराया वगैरह ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ। नहीं हाजिर नाजर ये है ना कि अपनी मर्जी से ले रहे हैं ये हाँ ठीक है, इनको कोई नहीं कम नहीं दिया, बात ये नहीं ठीक किराया है। जो अभी बंद हो गया ना। देखें एक जो कितना किराया भी देता है? मैं 1300 दिया मैंने, कहाँ से आए हैं आप? मैं पूरे वाला से पूरे वाला से कितना किराया वैसे नॉर्मली आप देख के आते हैं? 1200 या 1000 रुपये तक में लेते हैं, अच्छा, लेकिन अच्छा। 1500 उसने मांगा था, 1300 मैंने दिया है उसको। अच्छा, टिकट टिकट शिकट इन्होंने तो अपने यहाँ टिकट लगाया तो प्राइवेट जो छोटी कंपनी इनकी टिकट नहीं ना होती। ये ना अभी देखें फैमिलीज हैं सारे आप मुतमिन है किराए के मामले में? ठीक है, कोई इशू नहीं एक्स्ट्रा है। पैसे दे दिए, ठीक ना साज जी? पैसे हराम करने जो ਤੁਸੀਂ। रुपया तो 1200-1300 किराया बनता 1300 ही है, है, तो 1300 उसने लिया है। 1200 तो वैसे लेते हैं ना ईद का हमें मौका ज़्यादा देखना होता है कॉलर को जी। कि जो मुसाफिर है अगर वो सेटिस्फाइड है ना, जब तक हमारे पास वो कंप्लेंट नहीं लेके आएगा हाँ। तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो हम मुसाफिर ने अपने complaint- तौर पे एक और आई वो लोग। अपने तौर पे चेकिंग करते हैं, हाँ जी। बट कोई मुसाफिर हमें कंप्लेंट करे तो फिर हम उसको ज्यादा बात ये ना कि जब मुसाफिर ने कंप्लेन ही आपको नहीं करनी, शिकायत आप तक पहुंचनी पहुंच रही क्यों? है, क्योंकि फिर- मुसाफिर कह रहा है मैं अगर ज्यादा पैसे भी दे रहा हूँ कोई गल नहीं, मेरा मसला हल हो गया। एनजी है ना कि मैं तो पहुंच गया जिसे मैं पूछना थी, भावे 100 रुपया एक्स्ट्रा चला गया। 1200 तो वैसे ही है ना। हाँ, तो 100 एक्स्ट्रा देता। 100 एक्स्ट्रा ले लिया उन्होंने तो। कादा 100 एक्स्ट्रा ले आया यार, मैंने दे दो भांजी 100 मैंने दो, कटो जेब से 100 रुपया दो। तो आप मुझे ले चलें गुजरांवाला, मैं आपको कहीं ना दे कहीं तो देता लेके हूं। जाऊंगा, मुझे 100 रुपया दो। गुजरा वाला ले जाना उनका काम नहीं है, आप उल्टा सवाल ना हाँ, करें। मैं हम आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ। के लिए आपसे प्रॉब्लम है, पूछ आपकी रहे बात ठीक हैं। है, अगर आप लेकिन- अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे हाँ। तो फिर मीडिया में कैसे हाईलाइट होगा, फिर हम कैसे एक्शन लेंगे? आप मुझे नहीं बताएंगे कि जी मेरे से इसने ओवर चार्ज, मेरे से किराया ज्यादा लिया तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं 130 करता। आप लोगों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन है मोटरवे की, पता है उस पे 130 कॉल आती है जी, जी। और हम लाजमी इस पर रिस्पॉन्स देते हैं। इनमें से किसी ने नहीं की होगी सर हाँ, कॉल? हर चीज़ को हर जगह पे हर वक्त चेक करना शायद पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों की फीडबैक है, आप लोगों की शिकायत पे ही हम ये कहते हैं जो हमारे पास आती है। सर देखें, बात सुनिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप हमारे साहब हैं, ठीक है, मैं खुद मुलाजम हूँ, कहाँ पे? ठीक है, वो छोड़ दें इस बात। सरकारी मुलाजिम है? लेकिन ये सरकारी देखें, एम्प्लॉय? अभी ये शर्त नज़र आ रही है सर, हाँ ये शर्त नज़र आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे साथ वाक़या हुआ है, गर्दन कटी है लड़के की। हाँ, मैं यही बात पीछे वो कर रहा हमारा था। वाक़या हो गया, हाँ। एक घर तबाह हो गया, हो गया उसकी फैमिली है पीछे, उसका सिस्टम है, बिल्कुल। अभी किसको नहीं नज़र आ रही है? हाँ मैं बताऊंगा तो नज़र आएगा। नहीं नहीं ये चीज़ तो अंडरस्टूड है। इनको नजर आनी चाहिए, मैं तो चीज़ जा है, रहा हूँ। इसको नज़र नहीं हाँ। आया, मैं बताऊंगा तो नज़र आएगा। हाँ
मैं चौथे स्केल का मुलाजम हूँ, ये माशाल्लाह 18वें 20वें ग्रेड में है। हाँ तो ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ये- ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ देखिए वो बात यही है ना कि ओवरलुक हो जाती हैं चीज़ें कई दफ़ा हम हर जगह हर वक्त जो है ना सर देखिए ये अब ये मुझे बताइए पूरे यानी हाईवे से आया या अंदर से आया ये जीटी रोड से आया था। पूरी जीटी रोड से ਹਾਈਵੇ ਸੇ ਆਇਆ पूरे जी। लास्ट जुर्माना किधर हुआ जी ਲਾਸਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ जोड़ियाँ ने ਪਹਿਲੀ ਫੀਡ ਪਰ उधर भी छत पे लगी हुई थी सवारी सर जुर्माना कितना हो गया? जुर्माना 5000 हो गया। एक जान की कीमत 5000 है। हाँ नहीं ये कितनी ज्यादती है बात बड़ी खूबसूरत एक की है जान की कीमत 5000 रुपए है। जब हमारे साथ हादसा हो जाएगा फिर हम कहेंगे कि नहीं ये हम जिम्मेदार action हो कौन-कौन गया, है? फलां डीपीओ आ जाए, फलां डीएसपी आ जाए, चेक दे फलां- जाओ ये क्या हो? फिर जुर्माना जिम्मेदार कौन कौन है जिम्मेदार जो हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं वही हैं, हमें इन्होंने रोका ये है। भी है तो फिर ये भी हुए कि नहीं ये हुए? तो बाद में है ना और ये पहले हुए ना जैसे गाल हो गया ये दो इकट्ठे ही नहीं सर, फिर इसको पता है कि मैं बुरे वाला से निकलूंगा गाड़ी लेकर, आरफ क्रॉस नहीं करूंगा, मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। हाँ। अगर हम मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। आम तौर पे ना हम कुछ टर्न एक्शन लेने की तरफ चले जाएं कि जी ठीक है जी हम इस बस को बंद करें, ये जब तक बराबर नहीं करेगा जाएगा। इसी बस में से फिर मुसाफिर निकल के हमारे तरले मिलते कि जी जनाब जान दो देर हो रही है ताड़ी मेहरबानी ये वो फिर गलतियां क्योंकि मुसाफिरों देखें की ना, हुई हैं सर कोई भी हाँ ये सारे इंटरलिंक्ड काम है ना सब इंटरलिंक हुए हुए हैं मतलब कि हम मजबूर हो जाते हैं हाँ जी। हमारे पास क्योंकि बैक एंड पे हमारे पास कोई व्हीकल्स नहीं है जिसमें हम एक्स्ट्रा मुसाफिर मिला के भेजें। वसाइल की कमी बात वही आ गई ना एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं ठीक है, बसेस नहीं बैक है एंड हमारे पे ना पास हमारे पास है ना हाँ ही हर गाड़ी तो आ रही है भरी हुई। हाँ तो सर फिर सख्त अगर ये एक्शन मैं लें फर्ज करें किया- आवाम को पैदल करें बसें बंद फिर सख्त एक्शन लें सर कानून हरकत में आ सकता है ये तो रियासत को रीटो हो रही है ना आपको रीटो हो रही है आपको चैलेंज किया जा रहा है ना यूं करके सर बताते खुद तो ऐसा ही है ना इरफान साहब आपको ही चैलेंज किया जा रहा है ना ठीक है बात आपकी ठीक है, लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि पैसेंजर के भी कुछ फ़ायदा है, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि भाई छात्र उनके बैठने के लिए तो नहीं ना जी बनी। बिल्कुल ठीक है वो खुद भी ना बैठे। हाँ जी मतलब सारे फ़राइज़ ठीक है हमारे हैं, हम कर रहे हैं हाँ जी। जहाँ तक हो सकता है, जितने वसाइल हैं उनमें रहते हुए हम कोशिश कर रहे हैं। अब एक बस आ गई है, उसके पास अंदर 50 लोग हैं, 40 लोग ऊपर बैठे हाँ हैं, जी मैंने वो उतार ली है। अब हाँ मेरे जी। पास वे आउट कोई नहीं है उनको भेजने का, ईद के दिन है, उन्होंने घरों में जाना है, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट का कोई अरेंजमेंट नहीं है, अड्डे में पीछे कोई गाड़ी नहीं है कि जी मैं फलां कंपनी को करूं। कंपनी की गाड़ियाँ नहीं ज़्यादातर प्राइवेट होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਪੁਆਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਰਾਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਨਾ ਭਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੌਲ ਕਿਉਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ जी इसी तरह गाड़ी बस छत ऊपर भरी हुई है वो गलत है तो तरीके लेकिन फिर वही तरीका है कि अब मैं इन 100 बंदे को उतार के इधर खड़ा कर लूंगा, मेरे पास बिठाने की जगह नहीं है, मैं बस कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास सोर्सेज नहीं है। अगर हम- यही है असल प्रॉब्लम यही है कि बैक एंड पे कुछ नहीं है। हसान साहब कितना जुर्माना होना चाहिए 5 10 हज़ार 20 हज़ार कोई जुर्माना नहीं है सजेशन ये ओवरलोडिंग करना खास तौर पर पहले तो बात है कि इंसानी जान की कीमत कोई नहीं, प्राइसलेस चीज़ है। स्टर्न एक्शन कम अज़ कम इनको 20-25 हज़ार रुपये कम अज़ कम एक वक्त में जुर्माना हो, जो ये 4-5 हज़ार रुपये लेकर आ रहे हैं ना, ताकि इनको पता हो कि भाई हमने ऊपर नहीं बिठाना है। मतलब किसी भी मुल्क के अंदर जुर्माना जब बहुत भारी होता है ना बहुत भारी उस वक्त उस कानून पे इम्प्लीमेंट होता है। अगर बहुत भारी जुर्माना हम समझे ना तो फिर वो 1 लाख 2 लाख है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं बिल्कुल इस चीज़ को इंडोर्स भी करता हूँ और इसकी मैं तायद भी करता हूँ आपकी बात की कि जब तक पेनल्टी इस लेवल की नहीं होगी ना कि अगला वो काम करने से ये सब है विलफुल डिसोबीडियंस, ये जानबूझ के है सारा। इनको पता भी फाइन ओ भाई कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ऊपर से पूरा हो जाएगा। अच्छा एक और इलीगल काम हो रहा है अब अगर आप उसको भी देखें टिकट नहीं देते ये लोग, टिकट देते ना किसी को दे दिया। अब ये सारा मनी ब्लैक है टैक्स में कैसे जाएगा मुझे अब ये भी बताएं। अब ये देखें ना टिकट जो दिया नहीं ना, अब इसमें सारा गेन इनका है। हाँ जी मालिक को उन्होंने उसका हिसाब देना है जितना टिकट कटे हैं, ठीक है, बाकी सब और पता नहीं मालिक को कितना देना है नया भी नहीं पता, हाँ पूरा भी देना है मालिक को नहीं देना, हाँ। सीट के हिसाब से देना है ना। खर्चा इन्होंने पूरा डालना है, वो ट्रांसपोर्ट और अपनी जगह पर होते हैं, ठीक है, कि ये एक तो जुर्माने इन्होंने आगे कर देने, अपना कमीशन साइड पे कर दिया और ऊपर से जो है जगह जगह से इन्होंने जो मैं तो हसनान साहब इरफान साहब मैं तो ये बात सोचता हूँ कि मैं नौकरी छोड़ता हूँ, मैं 2 बस डालता हूँ, टिकट के बगैर मैं सवारियाँ भरता हूँ और मैं आराम से कारोबार करूँ, मैं क्यों रुल रहा हूँ, आप भी रुल रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा नहीं। आवाज़ उठा आपकी ये बड़ी काविश बड़ी अच्छी है, आप आवाज़ उठा रहे हैं और इस चीज़ को हाईलाइट करें। इसमें
शायद इन फ्यूचर हमारी वर्किंग में और मज़ीद बेहतरी आ जाए। ना अगर टिकट नहीं है आप टिकट के ऊपर भी जुर्माना करिए, टिकट क्यों नहीं है? हमारी प्रॉब्लम भी तो यही है ना, हमने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी है कि मैं ये 100 बंदा उतरवा सकता हूँ, मैं अभी उतरवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको करूँगा क्या? मेरे पास कोई वे आउट नहीं है इसका, मेरे पास कोई बसें नहीं है, ट्रांसपोर्ट वसाइल नहीं है। हमारे पास वसाइल हों, हम इस ट्रैफिक को बिल्कुल सीधा कर दें, ओवरलोडिंग नहीं होगी। जैसे मुख्तलिफ बड़ी कंपनियां हैं, जैसे डाइवो है या फैसल मूवर है, कुछ वो अब नहीं करती, मतलब वो सीट बाई सीट चलते हैं, उनका अड्डा टू अड्डा चलना है, कोई ऐसा इशूज नहीं आ वो रहा। ब्रांड्स हो गए ना, लोकल ज़्यादा हैं, लोकल की तादाद ज़्यादा है। लोकल बहुत ज़्यादा है, लोकल का तबका ज़्यादा है यहाँ पे। आप देख लें अभी ये पाकपतन, बूरे वाला, व्याड़ी, बावन नगर, चिश्तियाँ, गाड़ा, दपालपुर, ये सारे जितने भी मेल पॉपुलेशन है ना उनकी मेजॉरिटी वो सब लाहौर में। कोई रक्षा, कोई मजदूर, कोई मकैनिक, कोई मिस्त्री, कोई ये इस तरह सारे इधर कर रहे हैं। वो आने ए बस मालक दा ना की है पाइंदा ਭਾਈ ਹੈਦਰ ਜੀ भाई हैदर अली ਜੀ ਜੀ किस ना तो कंपनी है? ਅਲਫਰੀਦ ਕੋਲ अलफरीद कोश ना तो ਜੀ ਜੀ कितना अरसा हो गया चलते ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ पाइन कंपनी नु पाइन उमर साहब 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 15-20 साल तो टिकट कदी नहीं लगी। ਟਿਕਟ ਦੇਈ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਤੇ ਫਿਰ टिकट बुक है, टिकट बुक है जी। दिखाओ दिखाओ। ਔਰ ਟਿਕਟ लो ਬੁੱਕ टिकट बुक कोल टिकट ले क्यों नहीं पाइन? देती नहीं है तो उन्हें ये अल्फांसा भाई माँ जी टिकट ले जे ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ? कोनी सर नीति ने करा लिया ने ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਮਾਂ ਜੀ? 6000 ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? आरफ चौ सर ਚਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ जी हाँ 1500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। हाँ जी जाना कितने थे? रात वहाँ से गुजरात का। तो बनती कितनी है टिकट? वैसे कितनी टिकट है? 1500 रुपए किराया 1500 किराया ही है, लेकिन 1500 भी सर 6000 भी हराम ही होया ना। कोई टिकट तो दी नहीं अगों, टिकट क्यों दी बुआन? आखिरी टिकट कदों निकली है दसो जरा? ये देखें, ये आखिरी ये 80 नंबर टिकट यानी कि ठीक है। बुआन किस तारीख ਨੂੰ आखिरी टिकट ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜੀ किस तारीख ਨੂੰ आखिरी टिकट ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਜੀ आज ही ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ बुआन तकरीबन ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ? लेके सर ला तो देखो 12 तो लेके 80 तक। ਟਿਕਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੇ 43 ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ? कितनी सवारियां? जबकि तेरी बस ही 65 सीटर है या 62 सीटर है, उत्ते भी तेरे को सवारी कम से कम 100 सवारी है तेरे को, तो तू टिकटां 43 दी कटियां ने। ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਬਗੈਰ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ ਭਵਾਨ, ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ। 43 ਟਿਕਟਾਂ ਗਈਆਂ ਸਰ। बनाइया ने ਆਹੋ तो ये देनी नहीं ये तो बनाई थोड़ी बनाई है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਸਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਸਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆ ਭਵਾਨ ਸਾਫੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਰਮ। ਸਰ 43 ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਟਿਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ? ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਟ ਹਿਸਾਬ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਦ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਈਦਾ ਨਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਫੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਬਈ ਹੋਏਗਾ ਇੰਜ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਵਾਨ। ਯਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਬਣ आ गया ਸਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਤੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ अभी आप देखें ਘਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰਿਹਾਇਸ਼? ਬੁਰੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ? ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ 5-6000 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਹ 6000 ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਓਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਿੰਦਾ ਓਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਆਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ? 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਈ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ। जी जी इसी तरह 10-12 गाड़ियाँ हैं। ओवरलोडिंग का है ना, ये इनका बोनस है। हाँ जी। ये हर दफ़ा ये इस तरह ही होता है। और एक्सेप्ट किया है कि जी मैंने मुका हुआ था मालक को, हमने इतने देने हैं, मतलब मालक के साथ मालक ने कहा जी मैंने सीट बाई सीट का वोचर लेना है, तो इसने सीट बाई सीट का वोचर दे देना है, बीच में अब उसमें इसने खाली भी जाना है, वो सारा कुछ कवर करके उसने कहा नहीं कि उक्का मुक्का देना है मालक को जो फिक्स है जी। मालक को फर्ज करे 1 लाख खर्चा है ना, तो इसने 20,000 प्रॉफिट दे देना है या 30,000 प्रॉफिट, 1,30,000 दे देना है, बाकी जो बचने हैं वो ड्राइवर कंडक्टर गनमैन हेल्पर ये इनके। ਉਮਰ FVR ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੇਖਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੀਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਭਵਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਵੋਚਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। और ये अभी एक स्टोरी है एक बस की। सर ये भी एक बस की चोरी है और कितनी बसेस हैं ये यानी कितना टैक्स चोरी किया जा रहा है पाकिस्तान का? एक्चुअली आपकी तनख्वाहें चोरी की जा रही हैं बेसिकली। आजकल ना मालक भी इतने सियाने हुए हैं, उनको पता है कि आजकल सवारी का रश फर्ज करें बहावल नगर से लाहौर की तरफ है ना, वापसी लोग ईद से वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर उस भाई सवारी ज़्यादा है, बिन वोचर ज़्यादा चाहिए है। जान दीवारी ईद दीवारी में वो सवारी ज़्यादा है, छत भी बिन वोचर ज़्यादा चाहिए। अब क्या करना सर इनका प्रोग्राम के आखिर में बताएं क्या करना है इनका? ये टैक्स वैक्स को आप नहीं सजेशन देंगे, टैक्स वालों को आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे, इनसे पूछें। हमने तो देखे ना, वो तो सजेशन FPR ने देना, हम देते हैं, ठीक है जी, फिर हम और भी जो टैक्स होते हैं वो भी देते हैं। इसी तरह बिजनेसमैन या प्राइवेट लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है, उनका जारी बात है वो होना चाहिए हिसाब किताब हो जी। मेरी खबर मुझे उम्मीद है कि वहाँ तक पहुँच जानी है। इनकम इतनी है, बचत इतनी है, उस हिसाब से जो टैक्स जिस पे बनता है वो गवर्नमेंट लगाएगी तो वो देना चाहिए उनको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। नाज़रीन मैं मौजूद था ये जो जिना टर्मिनल है ठोकर के ऊपर, उमर साहब कोच अल फरीद, और ये सिर्फ एक ही बात करूँ, हमारा कोई टारगेट खाली अल फरीद नहीं था, हमारा टारगेट ये है कि जी ओवर लोडिंग की जाती है, ओवर चार्जिंग की जाती है, ओवर लोडिंग भी है, उसके बाद ओवर चार्जिंग है। ओवर चार्जिंग अलग बात है, टिकट्स नहीं दी जाती हैं। अगर ये 65 की सवारियां हैं, 65 सीटें अंदर हैं, तो टिकटें दी गई हैं 43 को, बाकी सारा पैसा हराम। अब सोच ये आती है कि FBR सोई हुई है, टैक्स डिपार्टमेंट सोया हुआ है, उनको नहीं पता कि इतना बड़ा एक टर्मिनल चल रहा है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं ज़िला इंतज़ामिया के अंदर चलते हैं, DC साहिबा के अंदर चलते हैं, आप सोई हुई हैं या आपके एडमिनिस्ट्रेटर सो रहे हैं, आपको नहीं पता क्या 2 नंबरी की जा रही है, किस तरीके से आवाम का पैसा लूटा जा रहा है। उसके बाद CM साहबों को तमाम अच्छे की रिपोर्ट पेश की जाती है। जाहिर बात है टैक्स जमा नहीं होगा तो वो बीबी 500-800 रुपये की सूटी लेंगी। जब आप लोग पूरे पैसे नहीं देंगे तो इनकी जो तनख्वाहें भी इनको मिलनी है, इनको जो वसाइल नहीं मिलने हैं, वो वसाइल कहाँ से मिलने हैं कि जब पैसा पूरा नहीं होगा, आवाम का पैसा हराम किया जा रहा है। खुशी उमर साहब, मैंने तो बड़ी खुशी है, बड़ा प्यारे उस सवाल कि मैं जी भाई पड़ेगा, लेकिन हिसाब किताब पूरा है कि 43 का पैसे देने ने, बाकी के पैसे जेब च पाने ने, आवाम के पैसे जो देखे वो हराम कर देने, ये क्लियर है। देखना किसने है, ये पैगाम है CM साहिबा को कि आपका ज़िला इंतज़ामिया DC राफिया हैदर साहिबा जिनकी जिम्मेदारी है इन तमाम टर्मिनल्स को कंट्रोल करना, जाके एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर वो लारी अड्डे का वो यहाँ का हो, इन तमाम को कंट्रोल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको तनख्वाहें मिल रही हैं, आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल डल रहा है, इस आवाम का डल रहा है, गाड़ी चला रही है, इस आवाम की चला रही हैं। आपने कोई ईंटें लगा के गाड़ियाँ नहीं ली हैं, ईंटें लगा के आपने पेट्रोल के लिए पैसे इकट्ठे नहीं किए हैं। तो आवाम के लिए कोई खुदा का खौफ करें और FBR आंखें खोले, आपको आंखें खोलनी चाहिए। ये है टैक्स, यूँ टैक्स आपका ज़ाया हो रहा है, यू टैक्स आपका वेस्ट हो रहा है, यू टैक्स आपका नाजायज़ आ रहा है और जो बस मालिकान है उनकी जेबों में जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।